आज की सभा के हमारे मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार गुप्ता जी। अशोक कुमार गुप्ता जी माथुर वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यूपी में बनारस में इनका काफ़ी बड़ा बनारस बीच के नाम से उनका बिजनेस है। बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद समाज के प्रति सोशली जो माथुर वैश्य समाज में एक कड़ी में पिरोने के लिए वो संकल्पित हैं। मैं इनके कार्यक्रम में फिरोजाबाद गया था जहां इनका इलेक्शन हो रहा था। बंधु, ऐसा इलेक्शन मैंने कभी देखा नहीं। जिस तरह से इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही थी और आज भी उन्होंने मुझे बताया कि मंडल लेवल तक इनके समाज में इलेक्शन होता है। इनके निर्वाचन के शायद इलेक्शन कमीशन भी आए हुए आज। आपका भी स्वागत है, आपके साथ जो आए हैं। और समाज के प्रति समर्पण ही सबसे बड़ी बात है। पैसा सब कमाता है, सब करता है, पर एक स्टेज पर आने के बाद में इस धरती को, समाज को वापस लौटाने का काम करना पड़ता है। तो बड़े खुशी से अशोक जी संभाल रहे हैं और हमारे बड़े भाई रविकांत जी गर्ग, मेरे भाई कपिल देव अग्रवाल जी मंत्री हमारे। मैं अतिश भी, क्योंकि अब खाने के टाइम में लोग बेचैन हो रहे हैं, डॉक्टर नीरज बोरा जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे वैश्य समाज में हिंदुस्तान में कड़ी से कड़ी बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्रीमती बोरा जी, वो भी समय निकाल के आए, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। श्रीमती जायसवाल जी विधायक बहराइच से, ये जब बोलती हैं तो जो उन्होंने शब्द का फूल और चिंगारी कहीं आया था शब्द, वो दोनों इनमें सम्मिलित हैं। ये चाहे तो फूल बरसा भी सकती हैं और मन खराब हो गया तो वह चिंगारी लगा भी सकती हैं। हमारे बड़े सहज और भाई हमारे संजय अग्रवाल जी विधायक बरेली से, महेश गुप्ता जी विधायक बदायूं से, जिनकी बोल अच्छा सोचो अच्छा बोलो तो अच्छा होगा, बहुत अच्छी भाषा है, बहुत अच्छी सोच है। आपका स्वागत है। श्री अमित वार्ष्णेय युवा अध्यक्ष, इमेज से 2 महीना पहले गुड़गांव मिलना है, हम 4 बार शायद मिल नहीं पाए। मैंने कहा सर कभी फ़ोन पे बात करूँ कि आपकी समस्या क्या है। बोले समस्या यही है, मैं संजय एक ऐसा वर्कशॉप करना चाहता हूँ जिसमें युवाओं को सम्मिलित करना चाहता हूँ। और हमारी चर्चा हुई, डॉक्टर साहब से चर्चा हुई और आज ये हमारी जो कार्यशाला है, ये गेट टुगेदर है, कार्यकारिणी हो रही है, जिसकी उन्होंने बहुत मेहनत की। बहुत बहुत बधाई है भाई। संत हरिदास जी, देखिए बंधु, मैंने कहा था नहीं कि समाज को देना पड़ता है। हरिदास जी जायसवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और अब एक आयु आने के बाद में सब छोड़ करके वो संत बने और समाज को अपना एक प्रोत्साहन कैसे देना, एक संदेश कैसे देना है सब समाज को, उसके लिए लगे हुए हैं। इसलिए उन्हें सब कहते हैं संत हरिदास जी। आपका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। उपस्थित मातृशक्ति बंधुओं, युवा साथियों, राष्ट्र निर्माण में भैया आप अगर सब बैठ जाएंगे ना तो अच्छा रहेगा और शांति से हम अपनी बात कर पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। युवा राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है और उनको निभाना है। इसी मकसद से आज ये कार्यकारिणी की रखी गई है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण में भागीदारी हर देश की जरूरत है देना मैं बोल रहा हूँ। अगर देश युवाओं को आगे नहीं बढ़ाएगा, भागीदारी नहीं देगा, तो स्थिति जापान और ऐसे देशों की ही जो देश बुजुर्ग होते जा रहे हैं। आज हिंदुस्तान 2014 में 10वीं इकोनॉमी था, वो आज 5वीं इकोनॉमी के पद पे आ गया है। इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ दिया है। ये क्यों हुआ? क्या खाली बुजुर्गों ने ही इकोनॉमी को बढ़ाया?
ऐसा नहीं है। आप अगर जो बिजनेस में युवा समझते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया शब्द पैदा हुआ है हमारे करोड़पति अरबपति लोगों के लिए, वेंचर कैपिटलिस्ट। ये टाइटल उनको मिलता है जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ताकत रखते हैं और जो 6000 करोड़ के जिनके पास बुक वैल्यू है, जिनकी सॉरी 1000 करोड़ की जिनके पास बुक वैल्यू है, ऐसे वेंचर कैपिटलिस्ट वीसी हिंदुस्तान में नए 6000 पैदा हो गए, 6000, और वो सब युवा हैं। अब आप ओला को लीजिए, हमारे वैश्य समाज के जो नए बंधु हैं, क्या उम्र है उनकी, पेटीएम वालों को लीजिए, ये सब वैश्य समाज के युवा वर्ग के लोग बाग हैं। ओला है, उबर है, पेटीएम है, ये स्विगी वाले हैं, ये सब नए नए लोग, नए, ये बिरला टाटा से फर्स्ट जनरेशन के बिजनेसमैन हैं, पूंजीपति नहीं है। इनको मौका मिला, ये आगे बढ़े, देश आगे बढ़ेगा अगर युवा आगे बढ़ेगा तो। समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र को निर्माण कार्य करने में युवाओं को भी एक भूमिका अदा करनी पड़ेगी। युवाओं को सम्मिलित होकर के देश की सेवा करनी पड़ेगी। अगर आप देश की सेवा करेंगे, देश की सेवा से पहले आपको समाज की सेवा करनी है, समाज की समस्याओं को समझना है। हमारी प्रायोरिटी पहले समाज में हम अमलगेट हो। हम जो आज बोल रहे थे, आज हमारे विधायक बैठे हैं, मंत्रीगण बैठे हैं, तो ये जिन्होंने कहा कि रातों रात, ऐसा नहीं कि इनको कोई जादू की छड़ी थी। महेश जी ने कहा कि जादू की छड़ी नहीं थी कि मैं विधायक बन गया। सबसे पहले उन्होंने अपने समाज को इकट्ठा करा, समाज के बाद अपने मोहल्ले को इकट्ठा करा, मोहल्ले के बाद अपने शहर को इकट्ठा करा, शहर के बाद में अपने जिले को, फिर आगे बढ़ते चले गए। युवाओं को समझना पड़ेगा कि समाज की वैल्यू क्या है। अगर आप कितने ही बड़े नेता हो जाएं, अगर आपकी समाज में वैल्यू नहीं है तो आज आप कुछ भी नहीं। समाज को पहले आप अपने साथ जोड़िए, भागीदारी करिए समाज के साथ में। आज का जैसे टाइटल है, क्या है भागीदारी? भागीदारी का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप। हम बनिए हैं, वह समाज से हैं, हम पार्टनरशिप किसके साथ करते हैं? मैं बड़ा वैसा पॉलिटिकल स्पीच दे नहीं सकता हूँ, मेरी आदत में नहीं है, पर आई एम टॉकिंग द पॉइंट्स कि व्हाट इज भागीदारी। भागीदारी क्या है? तुमने लिखा है इसमें, भागीदारी बड़ा भारी शब्द है। भागीदारी मीन्स पार्टनरशिप। आप बिजनेस में हैं, कारोबार करते हैं, तो आप भागीदारी किसके साथ करेंगे? आप भागीदारी इसके साथ करेंगे जिसमें आपको ट्रस्ट है, विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, और आपको विश्वास है कि इसके साथ मिलके हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके साथ आप बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं। अब आती है पॉलिटिकल पार्टनरशिप। समाज उसी को पॉलिटिकल पार्टनरशिप देगा जब समाज को महसूस होगा कि ये बंदा हमारे समाज को, मुझको इसके साथ जुड़ने से ये मेरा भला करेगा और ट्रस्टफुल रहेगा, धोखा नहीं देगा। ये कॉन्फिडेंस जीतने के लिए जो कहा ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है समाज में भागीदारी करने के लिए। वी हैव टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस इन आवर सोसाइटी, वर्क विद देम। आज जैसे कहा कि समाज की हमारी बच्ची गिर गई, डॉक्टर साहब जाके खड़े हुए और जो भी इसका फैसला था वो निचोड़ निकाल के आए। ऐसा ही एक किस्सा भी कुछ दिनों पहले करौली राजस्थान में हुआ। हमारे किसी व्यापारी वर्ग के साथ में लूटपाट हो गई और हमारे समाज के, हमारे जो राजस्थान के अध्यक्ष और इन सबको जब पता चला तो 12-15 लोग वहाँ पहुँचे करौली में समाज को इकट्ठा करा। बिखरा हुआ समाज का वहाँ पर लोगों ने कहा वो तो समाज का, हमको क्या करना? बोले नहीं, वो वैश्य समाज का है, आइए हम बैठे सब बात करें। और 2 घंटे के अंदर जहाँ 5 आदमी इकट्ठे नहीं हुए थे, वहाँ 500 आदमियों ने सड़क जाम कर दी। डीएम से बात करी, डीएम ने मंत्री से बात कराई, मंत्री थे मीणा जी। बोले हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक यहाँ पे हमारी मांगों का फैसला नहीं होगा। तुरंत वहाँ पर जो व्यापारी हमारे जिनको नुकसान हुआ था 25 लाख की सहायता पहुँचेगी, एश्योरेंस दिया, उसको चेक इशू करने का दिया गया। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हुआ। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि समाज आकर के खड़ा था।
जब तक हम कठिनाई में अपने समाज के साथ खड़े नहीं होंगे, कंधा नहीं मिलाएंगे, हम ये नहीं सोचेंगे ये जायसवाल है, ये पोरवाल है, ये अग्रवाल है, मैं क्यों खड़ा हूँ। बंधु, जो पॉलिटिकल बात चल रही है मैं आपको बताऊँ 2019 की। हम लोग जाते हैं, हमको हमारे पास बहुत सारे टिकट्स के लिए प्रेशर आता है, साहब बात को हमको टिकट मिले। तो अब मैं किसी टिकट देने वाले बड़े अधिकारी के पास गया, मैंने कहा साहब टिकट के लिए बातचीत करने वाले आ जाओ, बात करते हैं। मैं जब उनके चैम्बर में बैठ के बात करना शुरू किया तो उनके पीएन आते, साहब एक बंदा 4 घंटे से मेरा टिकट मांग रहा है, बोले उसको भेज दो। मैंने कहा सीएम साहब अब मैं चला, वो आएगा 3 घंटे से खाएगा आपका। अरे बोले नहीं बैठो, 2 मिनट का ऐसे करता है, 2 मिनट का काम है, बैठो। वो बंदा आया, हाँ भाई नाम पता क्या है, कैसे क्या, बोले साहब मुझे इस कॉन्स्टिट्यूंसी सीट चाहिए। पहला शब्द सीएम साहब का था कि भैया तेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तेरी बिरादरी के कितने लोग हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पॉलिटिकल, जो आप लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं समझिए बात को, कि पहला क्वेश्चन आता है, इलेक्शन लड़ते हैं कि जब टिकट मांगते हैं तो ये आता है क्वेश्चन, ये तेरी बिरादरी के कितने लड़के हैं। फोटोग्राफर बंधु आप नहीं, मेरा ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है बातें कर रहे हैं तो प्लीज। फर्स्ट क्वेश्चन वॉज कि तुम्हारी बिरादरी के कितने लोग हैं। उसने कहा साहब मेरी बिरादरी के 3% लोग हैं। बोले यार तू 3% में टिकट मांग रहा है, वहाँ गुजर देख 8% है, जाट देख 9% है, वो इतने परसेंट है, ST SC इतने, तो वो कैसे टिकट दे दूँ, कैसे तेरी दावेदारी संपत्ति है, तू पता समझा मुझको। बोले हाँ साहब इतने तो हैं, फिर भी साहब सोचो नहीं तो पार्टी का कार्यकर्ता काम कर पार्टी के लिए, आगे तुझे नहीं एडजस्ट कर देंगे। पीठ थप्पा पे वापस भेज दिया उसको, चलेगा राजी खुशी क्या, कोई नाराजगी नहीं, टिकट नहीं मिला, मन में कोई गिलानी नहीं। उसको मन में ये था कि मैं 2% तो मेरी दावेदारी बनती नहीं है। उनके जाने के बाद मैंने सीएम साहब को कहा, मैंने कहा सर आज आपने अन्याय कर दिया। बोले क्या अन्याय कर दिया मैंने कहा कि वहाँ वैश्य समाज के 18% कम, जिस जगह ये मांग रहे हैं मेरे पास लिस्ट पड़ी है कॉन्स्टिट्यूंसी की, वहाँ 18% कम। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या था, वैश्य समाज, ये वैश्य क्या है। अशोक जी आप बोल रहे वैश्य, व्हाट इज वैश्य। तब मैंने कहा साहब वैश्य इज अ ग्रुप ऑफ ऑल सोसाइटी, ये 300 घटक हम, अग्रवाल, जायसवाल, खंडेलवाल, महेश्वरी, ओसवाल, माथुर वैश्य सब मिला के हम वैश्य हैं। तो बोले, मैंने कहा हमारी 18% है। बोले आप 18% मानते हो, अब आप मुद्दे की बात सुनिए। अशोक जी आप अपने आप को 18% मानते हो, पर जो टिकट मांगने वाला आ रहा है वो 2% मानता है। ही इज थिंकिंग आई एम 2% एंड यू आर टॉकिंग 18%। अगर उसके दिमाग में रहता कि मैं 18% हूं तो वो ठोक के मेरे से बात करता। आप अपने समाज में जाइए और उनको समझाइए। मैंने कहा जी बाहर ही खड़ा बुला लेता हूँ उसको, मैं ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, बोलेंगे इसको भी तो जाने तो अपन बात करते हैं। तो बंधु ये एक विडंबना है, ये विडंबना है कि हम अपनी ताकत को बिखेर देते हैं। इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन की जो स्थापना है वो इसी भावना से हुई है, इसी मकसद से हुई है। हमारा समाज 365 घटकों में बट गया, वेस्ट समाज को 365 घटकों में बच गया और उसको एक करने की जिम्मेदारी, एक बीड़ा उठाया है कि हाँ सारे घटक हम एक मंच पे आए, एक साथ बात करें। इसी मकसद से IVF को बनाया। और दूसरा, आज मोदी जी की बात आ रही थी, मोदी जी हमेशा कहते हैं ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर फर्स्ट देन राइट्स। ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर फर्स्ट देन राइट्स, मतलब समाज के प्रति हमारा दायित्व, कर्तव्य पहले है, हमारे अधिकार बाद में है। हमारा उल्टा होता है, हम पहले अधिकार मांगते हैं। हमारे आजकल सुनते हैं टीवी पे राइट टू फ्री स्पीच, सबसे पहला आता है जो कुछ भी बोलते हो राइट टू, साहब मेरे तो राइट टू फ्री स्पीच है। अरे भाई अधिकार आपको है, पर कर्तव्य और एक समाज के प्रति समर्पण, एक वो भी आपके सबसे बड़ी जिम्मेदारी, उसको निर्वाह करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरी युवाओं से ये विनती है, निवेदन है कि राइट समझने से पहले अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप समझें, उसके प्रति आप काम करेंगे, आप अपने आप ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज एक और पॉलिटिकल बात चल रही है, इसलिए मैं अपनी स्पीच में पॉलिटिकल इश्यूज पर बात नहीं करता हूँ, पर एक बताइए कि आज अगर
दो मॉडल बताता हूँ मैं आपको। 2014 में हमारे माननीय मोदी जी ने गुजरात मॉडल का पूरे हिंदुस्तान में प्रचार करा। गुजरात मॉडल मतलब एक सक्सेस ऑफ अ स्टेट में उन्होंने डेवलपमेंट करा, विकास करा, उसका मॉडल हिंदुस्तान में प्रस्तुत करा, रोजगार का प्रस्तुत करा। लोग इम्प्रेस हुए इस मॉडल से। हाँ भाई, गुजरात में बहुत काम हुआ है, अच्छा हुआ है, तो उनकी हिंदुस्तान में सरकार बनी। दूसरा मॉडल दिया केजरीवाल ने, एक और एग्जाम्पल उसने दिया स्कूल का, उसने दिया मोहल्ला क्लिनिक का। एक मॉडल प्रस्तुत करा उसने समाज के सामने, देश के सामने। उस मॉडल को लोगों ने एक्सेप्ट करा। एक्सेप्टेंस का नतीजा रहा उसकी दिल्ली के साथ साथ उसकी पंजाब में भी सरकार बन गई। अब हमको अगर पॉलिटिक्स में आना है तो समाज में, अपने मोहल्ले में हमको एक मॉडल देना पड़ेगा अपने काम का। अगर आप अपना एक मॉडल प्रस्तुत कर पाएंगे समाज का, समाज में काम करके समाज आपको एक्सेप्ट करेगा, उस मॉडल के तहत आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी काम करें, सेवा का कार्य करें, कुछ भी करें, सुख दुख में। जैसे हमारे मंत्री जी का रात के 12 बजे भी फोन आता है तो आप उठ करके जाइए। ये मॉडल प्रस्तुत करना जरूरी है आपको कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, आई एम देयर विथ यू 24 आवर्स। तब जाकर के समाज आपको राजनीति में भागीदारी देगा। बंधुओं, नेतृत्व के लिए बड़ी उम्र नहीं चाहिए, पर सोच बड़ी होनी चाहिए। इसी के साथ हमारे देश के युवा भविष्य को तय करना है कि उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसे होना है। तीन बज रहे हैं, आगे 2 वक्त और है। अपने आई कट शॉर्ट माय व्यूज में नहीं पता चलेगा कि मैं बोल रहा हूँ, लोग आप कितने खाना खाने के लिए। आई कंटिन्यू प्लीज। आप अगर जैसे मंत्री जी ने कहा अभी, एक EWS की गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। मेरी सारे युवा नेताओं से, महिलाओं से सबसे एक निवेदन है, हमारे स्टेट के ऑफिस बेरर से निवेदन है, सरकार की EWS स्कीम है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए एक स्कीम आई हुई है। उसमें आप लोगों को रजिस्टर कराइए, बहुत बेनिफिट्स हैं उसमें। सरकार ने, मोदी जी ने EWS में इररिस्पेक्टिव ऑफ आदमी स्वर्ण है या छोटी जाति का, बड़ी जाति का, उसमें कुछ नहीं है। आप EWS में सबको रजिस्टर कराइए। आप अगर तो छोटी जाति का है तो उसको भी कराइए, क्योंकि आपको पॉलिटिकली उसको भी साथ लेना है। सबको समाज में ऐसा नहीं कि वैश्य आपके साथ, सब पूरे सर्व समाज को आप जोड़ेंगे, तब जाकर के आप नेता बनेंगे। नेता बनेंगे तो जैसा कहा, कल आप भी हमारे साथ यहाँ बैठ करके मंच शेयर करेंगे। तो EWS एक ऐसी चीज है जहां आप किसी का भला कर सकते हैं बिना पैसा खर्च करें। राष्ट्र के लिए इंश्योरेंस स्कीम चली है, मैं नाम बोल रहा हूँ, मोदी जी हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम है, आयुष्मान योजना। आयुष्मान में आप लोगों को प्रेरित करिए, रजिस्टर करिए। मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान में हमने एक मॉडल बना रहे हैं धीरे धीरे समाज के लिए। वहाँ हमने लोगों को इस आयुष्मान में, और राजस्थान गवर्नमेंट ने एक और अलग कर रखी कि रिस्पेक्टिव कोई भी हो, कोई केवल राजस्थान होना चाहिए, उसके लिए 25 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस है। राजस्थान गवर्नमेंट ने कर दी, उसको केवल इतना क्राइटेरिया है कि वो हेल्थ वाला हो, वो राजस्थान का होना चाहिए। हम कोशिश करके, जो ये जानकारी नहीं है लोगों को, तो ये चीज़ें जागरूकता पैदा करके जब आप समाज में किसी का भला कर देंगे ना, वो आपके साथ परमानेंट जुड़ेगा। और जब परमानेंट जुड़ेगा तो जो भागीदारी और जागरूकता, पहले आपको ये उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ना अमित, पहले जागरूकता होगी तब भागीदारी मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा, पहले जागरूकता होगी तब भागीदारी मिलेगी। और अंत में मेरे ऊर्जावान युवा मित्रों से कहना चाहता हूं, आओ करें कुछ नई बात, आओ करें कुछ नई बात, युवा सोच के साथ नई शुरुआत। आओ आज हम मिलकर संकल्प करें। संकल्प मैं बोलूंगा, आप दोबारा इसको रिपीट करेंगे। आओ हम सब मिलकर संकल्प करें, इतिहास बदलना है। आप सब बोलिए, इतिहास बदलना है, भूगोल बदलना है,
इतिहास बदलना है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं, बेटा ब्रेक में खाना खाने का टाइम हो रहा है। इतिहास बदलना है, भूगोल बदलना है, भूगोल बदलना है। युवा जोश के साथ, युवा सोच में, युवा जोश के साथ, युवा जोश के साथ, युवा सोच के साथ, युवा सोच के साथ देश का माहौल बदलना है, देश का माहौल बदलना है। इसी संकल्प के साथ युवाओं को आजमाएंगे और नई सोच को आगे लाएंगे। मैं पूरा वेस्ट फेडरेशन पूरी युवा टीम के साथ खड़ा हूं। आज के आयोजन के लिए अमित जी को, पूरी टीम को, एक एक को हृदय से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद।